राखड़ के डंपर बलकर वाहन से बार बार लगने वाले जाम से सनावद के वार्ड नंबर 2 के रहवासियों ने निजात दिलाने की मांग थाना प्रभारी से की है। सनावद नगर इन दिनों जाम की स्थिति से सभी परेशान हैं। विशेष रूप से वार्ड नंबर 2 पुनासा रोड रेल के आवागमन के समय रेलवे फाटक पर लग रहे बलकर और डंपरों के जाम के कारण घंटों मार्ग बंद रहता है। इस मार्ग से ओंकारेश्वर पुनासा एवं अनेकों रहवासियों का आवागमन होता है। पुनासा की ओर जाने वाले राखड़ के डंपर और बलकर सैकड़ों की तादाद में इस मार्ग पर दौड़ते हैं, जो रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति क्रिएट करते हैं। वार्ड नंबर 2 के पार्षद राजेश अंजनी के साथ क्षेत्रवासी डॉक्टर मणिशंकर डोंगरे, भेरूलाल व्यास, महेंद्र नरूला, रवि यादव, भूपेंद्र पटेल, कमल बिरला सहित अनेकों लोगों ने सनावद थाने पहुंचकर टीआई रामेश्वर ठाकुर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने त्रिकोण चौराहा इंदौर रोड से पोस्ट ऑफिस चौराहा और रेलवे फाटक तक दिन में 8 से 10 बार लगने वाले जाम का निराकरण करने की मांग की। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि ओंकारेश्वर से आने वाले वाहनों को डीएम एवेन्यू से डाइवर्ट कर कोल्ड स्टोरेज के पास से चांदनीपुरा चौराहे से रेलवे फाटक पहुंचे। वहीं ओंकारेश्वर जाने वाले वाहन इनपुट भोगांव रोड से सीधे जाएं। इस तरह आने और जाने के अलग अलग मार्ग होने पर जाम की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक राखड़ के बलकर, डंपर एवं भारी वाहन प्रतिबंधित किया जाए। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर तक यातायात व जाम की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो 1 जनवरी को पोस्ट ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। टीआई रामेश्वर ठाकुर ने ज्ञापन लेने के बाद बताया कि कल से ही क्षेत्र में वन वे की व्यवस्था इनपुट भोगांव रोड और चांदनीपुरा में की जाएगी। साथ ही पुलिस बल की कमी के चलते मुख्य नगरपालिका अधिकारी से 8 कर्मचारियों की मांग की है। भारी वाहन निकलते हैं और दिन भर रेलवे फाटक से लगा के ट्रेंगल चौराहा, कभी कभी तो सुतबिल से भी आगे तक जो ट्रैफिक जाम हो जाता है और ये प्रतिदिन की समस्या बढ़ती जा रही है। इस संबंध में ज्ञापन देने आए। ये इस समस्या का ये कि या तो इनकी टाइमिंग चेंज की जाए, ये भारी वाहनों को आने से ये बोला गया है कि ये ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा अपने डाक बंगले के आगे से। इधर से डाक बंगले तरफ सिर्फ जाने वाले ओंकारेश्वर तरफ रहेंगे, आने वालों का डीएम कॉलोनी और ये कोल्ड स्टोरेज नर्मदा कोल्ड स्टोरेज से चांदनीपुरा होते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। ये तो उधर का डाइवर्शन हो जाएगा, ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ तो दोनों ही निकलेंगे ना। हाँ, वहाँ से जाने वाले एक तरफ जाने वाले दोनों निकलेंगे। अभी वर्तमान में ये डंपर और बलकरों को लेकर क्या कहा गया है? डंपर और बलकरों का तो ये कहा गया है कि टाइम चेंज करने की वो है। अब वो अपने वरिष्ठों से 1 तारीख को स्थानीय प्रशासन द्वारा चक्का जाम किया जाए, स्थानीय नागरिकों द्वारा चक्का जाम किया जाए पुलिस थाना चौराहे पे। सर, अभी ये वार्ड नंबर 2 के लोगों ने आपके यहाँ जो ज्ञापन दिया है, क्या मामला है सर और क्या व्यवस्था है, आपका आश्वासन दिया है? ये वार्ड नंबर 2 के पार्षद राजेश अंजनी जी और वार्ड के कुछ वहाँ के रहवासी उनके साथ में आए थे। उनका ये मांग है कि जो थाने के सामने से लगा कर रेलवे क्रॉसिंग तक ट्रैफिक की स्थिति निर्मित होती है, उसको लेकर उस समस्या का समाधान करने को लेकर ज्ञापन दिया गया था। जिन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा भी ये मांग की गई कि जो इनपुट भोगांव रोड बाईपास है वो जो कारेश्वर से आने वाले हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाकर चांदनीपुरा से डाला जाए ताकि जाम की स्थिति निर्मित नहीं हो। तो चूँकि क्या है कि यहाँ पे ट्रेन का आना जाना और मालगाड़ी भी बीच बीच में आती है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में बलकर हाईवा वगैरह चल रहे हैं काफी के, इसके कारण जाम की स्थिति बनती है। और इस बीच में ओंकारेश्वर वाला मार्ग और मुंडी मार्ग भी चलता है, वहाँ से सनावद से काफ़ी आसपास के गांव के लोग कनेक्ट है, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। और जो रेलवे गेट है वहाँ पे सकड़ा रोड है, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। वहाँ हमारा प्रॉपर स्टाफ लगा हुआ रहता है, वहाँ से हम ट्रैफिक को क्लियर करवाते हैं और थाने के सामने वाले पोस्ट ऑफिस चौराहे पे ट्रैफिक लगाते हैं। अब कल से ये सुविधा हम देंगे कि जो बाईपास वाला रोड है वो ओंकारेश्वर से आने वाले ट्रैफिक को हम चांदनीपुरा रोड पे डाइवर्ट करेंगे। उसमें हमने बल की कमी के चलते नगर पालिका को भी पत्राचार किया है कि वो भी अपने कम से कम 8 व्यक्ति थे ताकि हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।